नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मैं बता दूं कि जिस तरह से राजनीतिक में उलटफेर आया, रात हो गया। रात में लोगों ने बहुत ही दिलचस्प जो है कि चुनाव का प्रक्रिया हो गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस की बातें करती हुई नज़र आ रही थी, यूँ कहूँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर तमाचा लगा हुआ है। इसलिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया रात दिन कुत्ते की तरह भोंकते आज उसका बोलती ही बंद हो गया। जिस तरह उन्होंने कहा था कि 400 प्लस जो है कि सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी की। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने पहले सुपारी दे रखा था जो है कि चुनाव आयोगों को सीट के लिए, लेकिन यहाँ पर जनता ने ऐसा सुपारी का जवाब दिया कि जनता और हमारे देश के प्रधानमंत्री बीच के जो है कि बीच का टकराव हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मनमानी चल रही थी, वाकई में एक तरफ से कहूँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए चल रहे थे, लेकिन जनता ने इसका जवाब पूरी तरह से दे दिया। 400 प्लस की जो सपना था वो सपना चकनाचूर हो गया। मोदी जी का जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल घटते घटते बच गया है। तो घटते ही घट गया, लेकिन बचा है, लेकिन वो भी लोकप्रियता जो है बता रहे हैं लोग कि 2029 में 0% हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने अपना अपमान खुद किए हैं, उस अपमान का क्या करेंगे? जो अपना अपमान स्वयं मोदी जी कर रहे हैं, सोचिएगा ज़रा। वहीं पर 400 सीट की बात करने वाले अमित शाह जी 200 डीएम को धमकाने का भी कोशिश किए। 210 डीएम थे, उनको फ़ोन करके उनको धमकाए और वहां से सीट निकालने की बात कही। लेकिन उतना करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मुंह के खाने गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि जनता ने जैसा सबक सिखाया भारतीय जनता पार्टी को, वाकई में सराहनीय है। अगर इंडिया गठबंधन की कुछ सीटें और आ जाती शायद, तो यह बात अलग हो जाती। और बता दूं क्यों नहीं आए सीटें, कुछ उसमें बताता हूं कि अगर यदि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में अगर मायावती जी से गठबंधन हो गया होता तो शायद इसका नतीजा कुछ अलग ही हो गया होता। क्योंकि जिस तरह से मायावती जी के जो कैंडिडेट है कहीं पर 5,000, 4,000, 10,000 से वोटों से हार रहे हैं, वो कैंडिडेट यदि बीएसपी में होते और इंडिया गठबंधन में होते तो शायद इंडिया गठबंधन की हाल देखने में होता। क्योंकि जिस तरह से 400 प्लस की बातें हो रही थी, वो 400 प्लस की बातें सपना तो चकनाचूर हो गया। लेकिन शायद जो अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी आती तो सपना चकनाचूर जो हुआ है उसको बटोरने में भी माहिर नहीं हो पाते और बटोर भी नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो मुंह पे तमाचा मारे हुए हैं, उसको मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 239 सीट मिला हुआ है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है उनको मिला है 293 सीट। सोचिएगा, 293 सीट मिला हुआ है। वहीं पर इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मिला है 99 और इंडिया गठबंधन को मिला है 232। सोचिए, जो आंकड़ा लगाया जा रहा था ये बात सही निकल के आया कि 232। कहीं अगर बीएसपी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में होती तो भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मोदी जी, उनका सपना चकनाचूर ही नहीं बल्कि सपना भी देखने के योग्य नहीं होते हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, या तो मायावती जी से मिस्टेक हुआ है या फिर इंडिया गठबंधन के लोगों से मिस्टेक हुआ है, जिसके चलते तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बता दूँ कि जो तरह से कांग्रेस को 99 सीट मिला और वहीं पर इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली और बीजेपी को 239 सीटें मिली। वहीं पर एनडीए गठबंधन को मिला 293 सीट, जिसको लेकर के काफ़ी अब कुछ आशाएं लगाए जा रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार चाहें, देखिए 2 दिन पहले, गिनती से 1 दिन पहले महज जो है नीतीश कुमार कांग्रेस के दफ्तर में बैठे हुए नजर आ रहे थे। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि कांग्रेस से हाथ मिला ले नीतीश कुमार। अगर यदि 2 लोग, केवल 2 पार्टियां अगर हाथ मिलाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी मुंहखाने गिर जाएगी। जैसे बता दूं कि नीतीश कुमार को मिला है 12 सीट, वहीं पर मिला है नायडू को, जो सत्ता के सूत्रधार बता रहे हैं कि नायडू को मिला है वहां पर 16 सीट, जिसके चलते काफ़ी गहमागहमी अभी भी लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में
मासूमी यानी जो है कि खामोशी छाया हुआ है और जिसके चलते अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया भारत के जनता ने, शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठे इंडिया गठबंधन के लोग, और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहीं ना कहीं गठबंधन के लेकर के मिस्टेक कर बैठी, जिसका नतीजा अभी भी वो लोग भुगतने बाकी है। अब बता रहा हूँ कि अगर यदि नीतीश कुमार और जो नायडू हैं, अगर वो यदि मिल जाते हैं तो सोच लीजिए 28 सीट के चलते जो है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गिर जाएगी। अगर इसमें कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया गया तो समझ लीजिए, अगर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री और नायडू को कहीं उप प्रधानमंत्री दे दिया गया तो समझ लिए भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार मुखर गिर जाएगी, जिस तरह से उन्होंने कहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कि जैसे जैसे अपना रुख बताते गया, जो कि कुत्ते को जैसे लोग बोलते हैं पार्ले जी बिस्किट खिला करके लोग बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिस्किट खिलाने का काम किया मेन स्ट्रीम मीडिया को, और वो भौंकना चालू कर दिया। लेकिन ऐसा सबक सिखाया बिस्किट देने वाले लोगों ने, जो मजदूर किस्म के लोग होते हैं, जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, वो सभी मिलकर भारत के जनता ने जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरी तरह से धोने का काम किया। उनके जो एग्जिट पोल था उसको नकारने का काम किया। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों में न आएँ और धैर्य से काम ले, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एग्जिट पोल है वो कभी सही नहीं होता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जनता का मनोबल तोड़ने के लिए कि बीजेपी जीत रही है, जिसके चलते आप देखने को मिल रहा है जो 239 सीट पर सिमट गई, 203 और 293 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आया। वहीं पर जिस तरह से उन लोगों ने किया, वाकई में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। अगर यदि नीतीश कुमार चाहते और नायडू चाह जाएंगे जिस दिन, उस दिन उनका प्रधानमंत्री गिर जाएगा। एक बात और है कि कहीं राहुल गांधी कहते थे हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया जाए और नायडू को उप प्रधानमंत्री का, तो फिर ये जो है कि गणित उल्टा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सारे धाराशाही एकाएक गिर कर राख हो जाएगा। जैसे बालू के ढेर में बनाया हुआ मकान गिरता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक एक करके ध्वस्त हो जाएगी। बाकी ये सभी कांग्रेस के हाथ में है। अगर कांग्रेस चाहेगी तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना सकती है और नायडू को उप प्रधानमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर सकती है, अगर कांग्रेस चाहे तो। अगर कांग्रेस नहीं चाहिए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर खेल फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो है ही है और चला ही जाएगा। जिसके चलते युवाओं में, खासकर मतलब युवाओं में, अगर ये तो कोशिश कर रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार की सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन जाए, जिसको चलते काफ़ी उत्साह भी है। अभी भी ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस से बातचीत चल रही है नीतीश कुमार की। अगर वहीं जेपी नड्डा नायडू यदि वो अपने बात पर कायम उतर जाते हैं और उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो समझ लीजिए कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की कहूँ तो मुँह खाने गिर जाएगी और खामोशी की नज़र झलकती हुई अभी भी आ रही है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार कांग्रेस से, अगर यदि मुलाकात हो गई, बात हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किलें हो सकती है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।